मीरा बहन जी ने गाना गाया था, हैं? जब उन्होंने भरा था सीता स्वयंवर, याद आ गई तो आपको बता दिया। कैसे जो अच्छी चीज होती है लोग उसको ध्यान कर ही लेते। तो हुआ क्या, मुनि ने पाई है खबरिया, लेके चले हैं लक्ष्मण राम को। मुस्कुरा ध्यान से कथा सुना करो, उसका आनंद एक अलग होता है। गुस्सा ना बैठो, तालियां बजा मीठी मीठी, और अपनी जगह पर झूम झूम करके भगवान की कथा सुनो। और जैसा मैं बोलूं अपनी वाणी से भगवान का मनन करो। कैसे, अब जा रहे हैं सिया जी को लेने राम जी कहाँ। मुनि ने पाई है खबरिया, लेके चढ़े हैं लक्ष्मण राम को। परीक्षित जी कहाँ जा रहे, कैसे जा रहे हैं? आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भैया। आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भैया। राम के आगे मुनिवर जाते, राम के आगे मुनिवर जाते, जाते दोनों भैया मुझे आई है खबरिया, लेके चले हैं लक्ष्मण राम को। लक्ष्मण भैया पीछे पीछे, उनके आगे राम जी, राम के आगे कौन कौन? परीक्षित महाराज बताओ। गुरुवर हैं? हाँ। अब जाते जाते एक सुनसान जंगल में पहुंचे तो देखा क्या है कि गर्मी की दोपहरी, काहे की गर्मी की दोपहरी, और धूल हवा चल रही है, धूल उड़ रही है। राम लक्ष्मण बिल्कुल कोमल से हैं, तो धूप की वजह से उनको मुंह लाल पड़ गया, कपोल लाल पड़ गए। क्या भैया करे, कपोल क्या होता है? गाल। हाँ, लाल पड़ जाते हैं जब, तो होता क्या है, मुनि विश्वामित्र जी मीठी मीठी बातें करते हुए बालकों को लिए जा रहे कि वहां चलेंगे तो ऐसा देखेंगे वैसा देखेंगे, बातें करते चले जा रहे। तब तक देखा क्या है कि रास्ते में हुआ क्या, आश्रम देखी। परीक्षित जी क्या हुआ? आश्रम एक दीख गर्मी हुई है। देखा क्या है, खग मृग जीव जंतु ताहाना, सुनसान जंगल में कोई जीव जंतु नहीं। पूछा मुने ही
एक शिला। और राम जी कहते हैं एक शिला देखी है मुनिवर, ये सुनसान जंगल में इतनी बड़ी पत्थर होती है। जब पत्थर छोटा मोटा हो तो उसको पत्थर बोला जाता है, जब पत्थर बहुत बड़ा हो तो उसे शिला बोला जाता है। एकदम बड़ा पत्थर सुनसान रोड पे पड़ा है। तो राम जी कहते मुनिवर ये क्या है? मुनिवर मुस्कुराए कि राम जी प्रभु हो करके सब बात जान करके ये सवाल हमसे कर रहे हो, क्या आप जानते नहीं हो? राम जी कहते क्या मुनिवर, आपके मुंह से सुनूंगा तो अच्छा लगेगा, बताओ ना ये कौन है, ये यहाँ सुनसान जंगल में क्या कर रही हैं? मुनि जी कहते हैं गौतम नारी श्राप विवश उपल दे धर धी, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है और अपने पति के श्राप से इनको ये गति मिली है। अब यहाँ पर भी एक प्रसंग छुपा हुआ है। राम जी पूछते हैं कि गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप क्यों दे दिया, क्यों दे दिया? विश्वामित्र जी समझाते हैं कि एक समय इंद्र देवता ने अहिल्या के साथ में छल किया। गौतम ऋषि समझ नहीं पाए। गौतम ऋषि कहते हैं कि तुमने जानबूझ करके पाप किया है, जाओ, तुम्हें सुंदर होने का इतना अहंकार है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पत्थर की हो जाओ। नारी अहिल्या हाथ जोड़ करके पैरों में गिर पड़ी, बोली स्वामी जो आप समझ रहे ऐसा मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दो। गौतम ऋषि कहते ऋषियों की बातें कभी टाली नहीं जाती हैं। प्रसाद दे दो भैया। पर हम आपको एक उपाय बताए देता हूँ कि जब भगवान श्री राम जी सीता जी को लेने जाएंगे धनुष तोड़कर, तोड़ने के लिए जनकपुरी जाएंगे तो रास्ते में तुम उनको पड़ी मिलोगी और उनके पत्थर की पैर की रज अगर पड़ गई तुम्हारे पत्थर पर तो तुम सुंदर से फिर स्त्री बन जाओगी, नारी बन जाओगी। तो प्रभु थोड़ी रहम कर दो पत्थर पे। सो भगवान जी जल्दी से ना किसी को छूते नहीं स्त्रियों को। प्रभु राम ने धूल में पैर मारा, काहे में? धूल में। वो धूल पैर से स्पर्श